हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप भी भौतिक विकास के लिए पूरे प्रयासरत होंगे। आप भी चाहते होंगे कि जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आ जाए, वस्तुओं से अपने घर को भर लूं, बढ़िया गाड़ी खरीद लूं, ब्रांडेड कपड़े हों हमेशा, और बहुत कुछ करूं भौतिक रूप से। विकास का परिभाषा आखिर होता क्या है? भौतिक विकास ही। लेकिन जानते हैं इस भौतिक विकास ने क्या किया है? बहुत हमने कर लिया भौतिक विकास, लेकिन उसके दुष्परिणामों से आप शायद अनजाने हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो उसके दुष्परिणामों को देख पाते हैं। बाकी उसके दुष्परिणामों को दिखाया ही नहीं जाता। भौतिक विकास के कारण जानते हैं क्या हुआ? कचड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है, नदियां प्रदूषित हुई है, हवा प्रदूषित हुआ है। आज जो शहरों की स्थिति है, जहां सांस लेना दुभर है, ये हुआ है भौतिक विकास के कारण। जो हजारों जीवों की प्रजातियां विलुप्त हुई है, क्लाइमेट चेंज के कारण, ये हुआ है भौतिक विकास के कारण। आज जो आदमी मानसिक रूप से उलझा हुआ है, डिप्रेशन का शिकार है, जो उसे अकेलापन सता रहा है, ये हुआ है भौतिक विकास के कारण। भौतिक विकास के कारण आज पूंजीपति का पूंजी बढ़ा है, गरीब और गरीब हुआ है, ये हुआ है। और इस भौतिक विकास ने धरती को विनाश के कगार पर पहुंचाया है। भौतिक विकास के कारण आज दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। ठंड का मौसम बहुत छोटा हो चुका है। महीना दिन भी ठंड नहीं पड़ा कि गर्मी की शुरुआत होने लगी। ये हुआ है, मौसम में बदलाव हुआ है। असमय बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, जिससे हजारों जाने जाती है। और जानते हैं दोस्तों, इस भौतिक विकास का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? अमीरों को हुआ है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, तो सबसे ज्यादा गरीब प्रभावित होते हैं, मजदूर प्रभावित होते हैं, किसान प्रभावित होते हैं, और वहीं सबसे ज्यादा मरेंगे। जीव जंतु तो मर ही रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से, इन समस्याओं से सबसे ज्यादा कौन मरेगा? गरीब आदमी। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसका जीवन खुला है। पर्यावरण पर थोड़ा भी संकट आता है तो उसका जीवन प्रभावित होगा, वो और गरीबी में धंसेगा। अमीरों को क्या फर्क पड़ेगा? अमीर तो हर चीज खरीद सकता है, उसके पास पैसा है। क्या उसे कभी पानी का संकट होगा? अमीरों को पानी का संकट नहीं होगा। लाख रुपए का बोतल मिले तब भी वो खरीद लेगा। क्या उसे भोजन का संकट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो इसलिए वो और ज्यादा भौतिक विकास करते जाता है, और ज्यादा वो प्रदूषण करते जाता है। उसका जीवन स्तर ऐसा है जिससे कि और ज्यादा दुनिया में प्रदूषण फैलता है, क्लाइमेट चेंज आती है। पूरी दुनिया को अमीरी की थ्योरी पर चलाने का और क्या मतलब है? ये जो विकासवाद का परिभाषा है, वो किसकी देन है? सारे के सारे लोग कहीं किसके पीछे भाग रहे? अमीरों के पीछे भाग रहे। अमीरों को जीवन शैली चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब कि भाई अमीरी में ही सुख है। जब हमारे जीवन में वस्तुएं नहीं आएंगी तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम खुश नहीं हो पाएंगे। फिर जी जान लगाकर आप पैसे कमाते हो, वस्तुएं खरीदते हो, उनकी कंपनियों को और मुनाफा पहुंचाते हो, वो और अमीर होते जाते हैं और धरती का सत्यानाश करते जाते हैं। आज हमारे मानवता पर संकट आया है इस भौतिक विकास के कारण। आज आदमी के भीतर गंभीरता की कमी पाई जाती है, सहजता की कमी पाई जाती है, वो अकेलापन से पीड़ित है। तो क्या चाहते हैं आप?
कि आपके जीवन का लक्ष्य भी सिर्फ भौतिक विकास ही बन के रह जाए और आप धरती को सत्यानाश करते जाएं। इस भौतिक विकास के चक्कर में कहीं आप धरती को खो देंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस लेना नहीं देख पाएगी, उसके लिए स्वच्छ वातावरण बचेगा ही नहीं। धरती प्रदूषित, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, भोजन प्रदूषित, सब चीज प्रदूषित होगा। बताइए क्या कर पाएंगे आप इतना भौतिक विकास करके? क्या आपको लगता है कि जो जीवन शैली अमीरों का है वो हर व्यक्ति का हो सकता है? और अगर हर व्यक्ति का वो जीवन शैली हो जाए तो हमारे धरती के पास इतनी कैपेसिटी है कि सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी। दोस्तों, धरती हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, हमारे भोगों को नहीं। और भौतिक विकास ने सिर्फ भोगवाद दिया है और कुछ नहीं। जीवन का मूल्य हमारे जीवन से खो गया। हमें नहीं पता कि जीवन का मूल्य होता क्या है, जीवन है किस लिए, जीवन में आनंदित कैसे रहा जा सकता है। हम बस दौड़ते जाते हैं, पैसे कमाते जाते हैं, जीवन को चीज़ों से भरते जाते हैं, बाहरी दुनिया में खूब कल कारखाने स्थापित करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। किसके लिए भाई? उससे कौन बड़ी मुनाफा कमा रहा है? आम आदमी? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी दुनिया का सत्यानाश हुआ है। दोस्तों, भौतिक रूप से जरूर विकास कीजिए, लेकिन इतना भौतिक विकास में अंधा नहीं हो जाना है कि हमें प्रकृति का ही परवाह न रहे, धरती का ही परवाह न रहे, हमें अपने वातावरण का परवाह न रहेगा तो फिर हमारे ही जीवन पर संकट आएगी। किसी और ग्रह के जीव जंतु नहीं मरेंगे, हम ही मरेंगे पहले। और उसका झलक बहुत सारा देखने को आपको मिल भी रहा होगा। नहीं मिल रहा है, न देख पा रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके पास वैसी वैचारिक शक्ति नहीं, ऐसा विवेक नहीं कि आप उन सब चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ कि कितना बड़ा खतरा हमारे धरती के सामने है। किस प्रकार क्लाइमेट चेंज ने आदमी के जीवन को मुश्किल कर रखा है, किस प्रकार जीवन प्रभावित है, किस प्रकार जीव जंतु प्रभावित है, किस प्रकार नदियां सूखी हैं। बहुत सारी कारण है। पिछले साल देखिए, गर्मी से लोग मरे, ताप से लोग मरे, सोच के देखिए। इस साल क्या होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और निश्चित ही उससे भयंकर होगा। हर आने वाले साल और भयंकर होते जाएगा। इस प्रकार गर्मी बढ़ा है, लेकिन हम तो निश्चिंत हैं, हमें क्या इससे मतलब। सरकारों से हम पूछते भी हैं तो सिर्फ भौतिक विकास के बारे में पूछते हैं कि भौतिक विकास सरकार ने क्या किया, हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी। यही तो हमारा पैमाना है, और क्या है। दोस्तों, निश्चित ही भौतिक विकास भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर हमारा ही जीवन संकट में आ जाए, फिर मानवता ही खतरे में पड़ जाए, फिर ऐसे कचड़े का पहाड़ बन जाए, नदियां प्रदूषित हो जाए, जीवों के रहने लायक ये धरती न बचे। ऐसी धरती को लेके हम करेंगे क्या? ऐसे विकास को लेके हम करेंगे क्या जब हमारी सांसें लेना मुश्किल हो जाएगी, जब हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे, जब वायरस चारों तरफ अटैक कर रहा होगा, तो हम करेंगे क्या? क्या करेंगे पैसे का? बताइए जरा। क्या आपके पैसे किसी काम का रहेगा? आपकी सुविधाएं किसी काम का रहेगा? किसी काम का नहीं रहेगा। जब हवा, पानी, जंगल, धरती सब प्रदूषित हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना एसी चलाएंगे? एसी भी जवाब दे देगा। तो थोड़ा समझिए और इस भौतिक विकास की सच्चाई को देखिए। जीवन का लक्ष्य कहीं भी भौतिक विकास नहीं है कि सिर्फ भौतिक विकास करते रहें। आंतरिक विकास पर भी ध्यान दीजिए। जब तक आपके भीतर आंतरिक विकास नहीं होगा ना, तब तक आपका जीवन खोखला ही रहेगा। आप चाहे भौतिक रूप से कितना भी उन्नति कर लें, और यह सच्चाई है दुनिया की। आज पहले से कहीं ज़्यादा हम भौतिक विकास कर चुके, लेकिन आज पहले से ज़्यादा कहीं हमारे पास पीड़ा है, दुख है, डिप्रेशन है, हिंसा है, युद्ध है, पहले से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आंतरिक विकास पर जोर नहीं दिया। पहले से ज़्यादा आदमी आज खोखला है, जीवन की उसकी समझ कम है, उसका जीवन सिर्फ दिखावा हो बन चुका है। दिखावा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, दिखावा के लिए कोई भी तरीका अपनाता है। तो क्या इससे उसके जीवन में कोई खुशी आती है, कोई आनंद आता है, कोई मस्ती आती है? कुछ भी नहीं आता, कोई गंभीरता नहीं उसके जीवन में।
तो यही होगा। क्योंकि जब हम आंतरिक विकास को महत्व देना छोड़ देंगे, हम अपने जीवन को बोध से, साहित्य से, दर्शन से नहीं भरेंगे, हमारे जीवन में कोई कला नहीं होगी, कोई संगीत नहीं होगा, तो निश्चित ही वैसा ही जीवन इस प्रकार भौतिक विकास के पीछे भागेगा। उसके लिए आडंबर ही सबसे बड़ा चीज होगा, और उस आडंबर करने के चक्कर में दुनिया का सत्यानाश करेगा, धरती का सत्यानाश करेगा, जीव जंतुओं को मारेगा, उसके कर्म मारेंगे, हजारों प्रजातियां विलुप्त होगी, और हो रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट होता है, जिसके भीतर आत्मबोध होता है, जो आंतरिक गहराइयों में जीता है, उसके लिए बाहरी आडंबर किसी काम के नजर नहीं आते। वो संसार से भौतिक रूप से उतना ही अपनी जरूरतें पूरा करेगा जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। उसके लिए खुशी के माध्यम वो नहीं रहेंगे, उसके लिए खुद सी भीतर से आएगी जो कर रहा है। और निश्चित ही जब ऐसा आदमी जीवन जीता है संपूर्णता के साथ, तो उसके जीवन में दुख भी नहीं होता, पीड़ा भी नहीं होती। वो इस प्रकार भौतिकवाद के पीछे भागता भी नहीं, और वैसा जीवन की ही जरूरत है। नहीं तो हम धरती को खोएंगे, अपने जीवन को भी खोएंगे, मानवता को भी खोएंगे। धन्यवाद दोस्तों।